नमस्कार फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ आज आपको हम अगली क्लास लेकर आए हैं और आज हम बताने वाले हैं बच्चों गद्यांश से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल। देखिए बच्चों ने ये एक सवाल किया था कि सर हमारे एक गद्यांश वाला सवाल आता है। बिल्कुल आता है साहब, गद्यांश वाला जो सवाल आता है उसमें हमें मोस्ट बताएं। तो आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं गद्यांश के लिए मोस्ट क्या है, आप क्या तैयार करें। गद्यांश का जो सवाल आता है आपका 5 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, मैं यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट बताऊंगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट। पूरी किताब से आपको केवल मैं 2 पार्ट बताऊंगा और पूरा विश्वास है कि उन दोनों पाठों में से आपके लिए मैटर मिल जाएगा पेपर में, बोर्ड के पेपर में आपको मिल जाएगा। 2024 का बोर्ड का पेपर जो होने वाला है उसके लिए मोस्ट है ये। ठीक है, बच्चे डिमांड कर रहे थे इसलिए मैंने ये बताया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पहले प्रश्न बताता हूं एक बार कि इसके अंदर जो प्रश्न हैं वो किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई इसमें से प्रश्न आएंगे कैसे। तो बच्चों यहां पर प्रश्न 2 तरीका से आएंगे, आपके सामने 2 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला सवाल आएगा इसमें, देखिए इसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, कै, खे और गे। पहले सवाल में 3 प्रश्न होंगे, कै, खे, गे। ठीक है, ये तीनों के तीनों गद्यांश पर आधारित होंगे। यहां पर पहला सवाल जो होगा वो 1 पद में उत्तर देने के लिए आपसे कहा जाएगा, दूसरा सवाल भी 1 पद में उत्तर देने के लिए कहा जाएगा और तीसरा और जो गे नंबर का है इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए आपसे कहा जाएगा। यहां पर आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है और 1 पद का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको वही शब्द लिखना है, वही पद लिखना है जो उत्तर है और आपको कुछ नहीं उतारना। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हो जाता है। इसके बाद में बच्चों यहां पर जो दूसरा प्रश्न आएगा वो आएगा भाषिक कार्य का। किसका आएगा? भाषिक कार्य। भाषिक कार्य से तात्पर्य है व्याकरण का। यहां पर सवाल आपसे पूछा जाएगा बच्चों, किसका? व्याकरण का। यानी व्याकरण का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पर भी आपके 2 प्रश्न होंगे, एक तो होगा कै और एक होगा खे। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि कर्तृपद बताइए, संज्ञा पद बताइए, सर्वनाम पद बताइए, विशेषण विशेष्य बताइए, कुछ भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और हमें विश्वास है कि आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मैंने आपको यह बता दिया है कि गद्यांश में से प्रश्न किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। समझ गए आप? जैसा पूछा जाए वैसा ही उत्तर लिखना है, अलग से आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अब बात आती है कि मोस्ट क्या है। आप सोच रहे होंगे सर हमें तो केवल मोस्ट बता दीजिए, बाकी चीज तो हम सब कर लेंगे। चलिए आपको मोस्ट बताते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहां 2 पार्ट बताऊंगा बच्चों। सबसे पहला पार्ट आपको तैयार करना है जो सबसे ज्यादा मोस्ट है, शुक ना सोप देश। ये हमारा सबसे मोस्ट पार्ट है बच्चों, शुकनाशोपदेश। ठीक है, इस पार्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले इसका पूरे पार्ट का मतलब अच्छे से आपको अभ्यास करना है, इसकी रीडिंग करनी है, पूरे पार्ट को पढ़ना है, इसके शब्दार्थों को देखना है। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ अच्छे से आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए, तभी जाकर के आप सवाल को सही कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के आपके हिसाब से देख लेना कि इसको कैसे तैयार करना है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद में मैं आपको केवल 1 पार्ट और बताऊंगा बस। देखिए दूसरा पार्ट है हमारा विक्रमस्य औदार्यम। विक्रमस्य औदार्यम मतलब विक्रम की उदारता। ये जो हमारा पार्ट है ये भी बहुत मोस्ट है। तो कुल मिलाकर के यहां मैं सिर्फ 2 पार्ट बताए हैं मैंने। इन दोनों पाठों में से 100% आपका मैटर मिल जाएगा गद्यांश वाला। इन दोनों पाठों को आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से तैयार करना है बच्चों। वैसे मैंने YouTube पर सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप हमारी YouTube में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाकर के आप ये पाठ देख सकते हैं। इस पाठ को आप देखिए, इस पाठ को देखिए, बहुत शानदार तरीका से मैंने समझाया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हो, या फिर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समय बहुत कम है इसलिए बच्चों की डिमांड के आधार पर मैं ये आपको मोस्ट बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको निश्चित रूप से इससे फ़ायदा मिलेगा। पेपर देने के बाद हमसे ज़रूर आप कांटेक्ट करें। आगे आपको क्या करना है उसके बारे में भी पूरी रणनीति मैं आपको चैनल पर ज़रूर बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन का जो आपका चिन्ह बना हुआ उस पर भी प्रेस कर देना, क्योंकि सारी क्लासेस तभी तो मिल पाएंगी आपको। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें
और वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दें। कोई भी प्रश्न है, किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके साथ चल रही है पढ़ाई से संबंधित, तो आप जरूर हमसे प्रश्न पूछें, आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। धन्यवाद सबके लिए, बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं परीक्षाओं के लिए, ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय तु भारतम।